नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडीअम में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए यानी हाई स्कूल की क्लास का पहला हमारा टॉपिक है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी किसी वाक्य को रीऑर्डरिंग यानी वाक्य को करेक्ट कैसे करने वाले हैं, यानी फ्रेम अ सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। यानी इससे हमने पहले अपनी क्लास डिस्कस की, उसमें हमने आपको समझाया कि किसी वाक्य को कैसे रीऑर्डरिंग यानी वाक्य को करेक्ट किया जा सकता है। और आज हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आज की हमारी दूसरी यानी लास्ट क्लास होगी रीऑर्डरिंग की, जिसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं रीऑर्डरिंग सेंटेंस। यानी एक ही क्लास में लास्ट क्लास में समझेंगे कि किसी वाक्य को रीऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो हाई स्कूल का पोर्शन है वो 1 या 2 नंबर का कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि जो हमारा रीऑर्डरिंग है तो उसके लिए सबसे पहले हमें टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है, लिंकिंग वर्ब आना बहुत ज़रूरी है और टू बी वर्ब आना बहुत ज़रूरी है, यानी मॉडल वर्ब भी आना हमें बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम ये सब कुछ जानते होंगे तभी किसी वाक्य को हम रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, यानी उसको सही तरीके से फ्रेम में सेट कर सकते हैं। यानी फ्रेम का मतलब है किसी वाक्य को, गलत वाक्य को यानी सही वाक्य कैसे बना सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली बहुत सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यानी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। यदि आपने रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए पहले टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है हमारी, वहाँ पर बहुत सारी क्लास पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ आपके लिए कि नेवर हार्ड गोज बेस्ड वर्क, यानी जो हमारा एग्ज़ाम में जो हमें फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस यानी जो रीऑर्डरिंग के माध्यम से हमें वाक्य करेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, उससे पहले हमें वाक्य इस प्रकार का दिखेगा। वहाँ हमारा जो अरेंजमेंट है उस वाक्य का वो पूरा सिस्टमेटिक यानी ग्रामेटिकल तरीके से इधर उधर सिस्टम होगा और हमें वो ग्रामर की दृष्टि से उसको सही करना है। तो सबसे पहले वाक्य को सही करने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले कर्ता, क्रिया और कर्म। यदि कर्ता, क्रिया, कर्म हमें अच्छी तरीके से आते हैं तो क्या करेंगे, हम किसी भी वाक्य को रीफ्रेम यानी रीऑर्डरिंग करके रीअरेंजमेंट कर सकते हैं किसी वाक्य का। तो सबसे पहला ही हमारा एग्जाम्पल है कि नेवर हार्ड गोज बेस्ड वर्क। तो यहाँ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, कर्ता। कर्ता यानी हमें पता होना चाहिए कि कर्ता कैसे ज्ञात करते हैं या क्या है कर्ता। उसके बाद हमें आना चाहिए कि क्रिया, और क्रिया के बाद हमें आना चाहिए कर्म। ये रहा हमारा मोटा मोटा टॉपिक, यानी गांव की भाषा में समझाएं तो कर्ता, क्रिया, कर्म यदि हम इन्हें जानते हैं तो क्या करेंगे, किसी वाक्य को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है जब ग्रामर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं यानी जो अंग्रेजी व्याकरण है उसे पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसी वाक्य को जब बनाते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं कर्ता का, यदि वाक्य सिंपल है तब। क्यों, सबसे पहले कर्ता लगाना होगा, उसके बाद हम क्रिया का प्रयोग करेंगे और क्रिया के बाद हम कर्म का प्रयोग करेंगे। यदि हम वाक्य को रिफ्रेम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करने वाले हम कि कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म और क्रिया को अन्य शब्द की जगह प्रयुक्त करेंगे, तो ग्रामेटिकल तरीके से हमारा सेंटेंस गलत होगा। तो पहला ही हमारा एग्जाम्पल है नेवर हार्ड गोज बेस्ड वर्क। तो यहाँ हम सबसे पहले ज्ञात करने वाले हैं, किसी भी वाक्य में टॉपिक लिया है हमने कि सबसे पहले हम कर्ता देखेंगे और वाक्य में हम देखने वाले हैं कि सारे वाक्य हमारे जो हैं वो सिंपल सेंटेंस हैं। किसी भी मॉडल में देख सकते हैं आप जाकर कि यदि वहाँ प्रश्नवाचक दिया होता और क्या क्या दिया गया है सबको हम निगरानी में लेंगे, उसके बाद हम वाक्य को रीफ्रेम यानी करेक्ट सेंटेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा वही कि आपको सबसे पहले किसी भी वाक्य में देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद वर्ब यानी कह सकते हैं यानी लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंसेस की हो सकती है। उसके बाद ये रहा हमारा मोटा मोटा टॉपिक। अब बताने वाले हैं हम इसी में कि और क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये तो रहा हमारा
कि कर्ता क्रिया कर्म होने चाहिए, यानी कर्ता का अरेंजमेंट, क्रिया का अरेंजमेंट और कर्म का अरेंजमेंट, यानी एक सीक्वेंस लगाना होगा हमें। अब बात करने वाले हैं हम इसी की कि तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कर्ता तो हमारा होगा ही होगा। जब वाक्य साधारण है तो उसके साथ साथ हमें सहायक क्रिया, यानी कौन सी सहायक क्रिया है वो प्रयोग करने का हमें सही तरीका आना चाहिए। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं सहायक क्रिया के बाद मेन क्रिया, यानी जो हमारी यहाँ जो क्रिया दी गई है उसे हम यहाँ फ्रेम करेंगे। पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर उसके बाद क्रिया, और क्रिया के बाद ही हम क्या करेंगे, कर्म का प्रयोग करने वाले हैं। जब कर्म का हम प्रयोग कर लेंगे, हो सकता है वाक्य में अन्य शब्द भी दिए गए हों, तब हम क्या करेंगे, यहाँ अन्य शब्द भी लेंगे। एक बार फिर से समझेंगे। किसी भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म, और कर्म के बाद अन्य शब्द होंगे। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं एफर्मेटिव, यानी साधारण, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा जभी, क्योंकि यहाँ हमने आपके सिंपल सेंटेंस लिए हैं। यदि वाक्य नेगेटिव है तो क्या होगा, सहायक क्रिया के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के जस्ट बाद ही हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य कोई डबल इंट्रोगेटिव है, एक बार समझा दें, यदि कोई यानी मध्य में कब कहाँ क्यों कैसे आते हैं तो इंट्रोगेटिव होता है, या भाई बहन, हाउ मच, हाउ मैनी से शुरू होगा, तो सबसे पहले उन्हीं शब्दों को लाएंगे, और अंत में यहाँ हमें जो सिग्नल दिखाई देगा वो प्रश्नवाचक दिखाई देगा, जब ही हम उसको इसके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ हमने आपके लिए लिए हैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, जिनके माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। हम पहला ही एग्जांपल लेते हैं कि नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, या नाउन क्या है, या प्रोनाउन क्या है, तो उसी के माध्यम से हम इसको वाक्य को बना सकते हैं, अन्यथा हम ग्रामेटिकल तरीके से वाक्य को सही नहीं कर सकते। यानी नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क, तो समझेंगे कैसे कि कैसे हमें वाक्य करना है, क्या करना है, वाक्य को अरेंजमेंट कैसे करना है, उसको हम समझा रहे हैं। यहाँ से आप 2 नंबर पक्के कर सकते हैं, 1 या 2 नंबर का जरूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि वाक्य को इधर से उधर करेंगे, तो कहीं से कर्ता से शुरू करें, या कर्म से शुरू करें, या क्रिया से शुरू करें, अरेंजमेंट हमारा वही होगा। सबसे पहले कर्ता यानी नाउन या प्रोनाउन, यानी क्रिया, क्रिया के बाद कर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ हम किसी वाक्य को जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, उठा लेते हैं। पहले क्या करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे क्या लेना है, तो कहीं से भी ले सकते हैं। क्या है, क्रिया है हमारी गोज, तो गोज हमें क्या पता है कि गोज क्रिया है, वो सबसे पहले हमारी मध्य में आने वाली है। अब देखेंगे कि क्रिया के बाद कर्म कौन सा हो सकता है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ जो हार्ड दिया हुआ है, हार्ड को सबसे पहले लिखेंगे, हार्ड, और वर्क जो कठिन कार्य होता है उसे ही हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, हार्ड वर्क। अब हमने देखा कि हमारा जो वाक्य है वो आधा सा कंप्लीट हो गया, यानी हार्ड वर्क गोज। अब जब नेवर दिया हुआ है तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नेवर का प्रयोग है, तो हम बात हार्ड वर्क नेवर, उसके बाद क्या करेंगे, हम सहायक क्रिया लेंगे। ये वाक्य क्या है, नेगेटिव है, यानी कभी नहीं का प्रयोग है, इसलिए हमारी जो वीडियो दी गई है, यानी जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से जाकर आप टेंसेस पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझ में आएगा कि नेवर का प्रयोग कहाँ होता है। तो हार्ड वर्क, नेवर, गोज। अब जब हमने सारे शब्द ले लिए तो हमारे पास एक ही बचा कि बेस्ट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेस्ट उतार देंगे। यानी इस वाक्य में दिया गया है जो कठिन कार्य है वो कभी भी यानी बेकार नहीं जाता है। टेंस प्रेजेंट टेंस का है और कभी नहीं का प्रयोग यानी नेवर, तो यहाँ नेवर के साथ जब प्रयोग करेंगे तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, और क्रिया में हमने एस या ई एस का प्रयोग किया है। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं अगले एग्जाम्पल की, जिसमें हम समझाने वाले हैं आपको
कि अगला एग्जाम्पल हमारा किस प्रकार से होगा और क्या करने वाले हैं हम। क्या है कि हम यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम यानी जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया और क्रिया का प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ क्या है, तो हमारा जो हार्ड वर्क है वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, बाकी इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अब ले रहे हैं हम दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ समझेंगे सब्जेक्ट के साथ कि जो वर्ब है वो वर्ब यानी मेन वर्ब किस प्रकार से प्रयुक्त होने वाली है। किसी भी वाक्य को यदि आप हल करने जा रहे हो या उसका रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि उसमें सब्जेक्ट और हमारा जो यानी सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम वर्ब को अपने आप ही पहचान जाएंगे। तो यहाँ दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाक्य में हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने देखा यहाँ माई है और माई के बाद भी ब्रदर है। मी क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होने वाला है। आई का जो ऑब्जेक्ट रूप है वो मी है। तो सबसे पहले हम इसी वाक्य को यहाँ करने वाले हैं। तो कर्ता के रूप में सबसे पहले हम लेंगे कि माई ब्रदर। एक बार समझेंगे कि हम समझ रहे हैं कि पहले कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। हो सकता है उसमें सहायक क्रिया नहीं दी गई हो, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जो इंडेफिनेट होते हैं उसमें साधारण वाक्यों में यानी वर्ब का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं वही सिस्टम कि यहाँ दिया क्या गया है। तो यहाँ टेंस है कि टॉट, हम समझ गए देख के टॉट कि क्रिया की जो सेकंड फॉर्म है यानी सेकंड फॉर्म हमेशा प्रयुक्त होती है तो वो होती है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जब सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी तो वहाँ सहायक क्रिया नहीं होगी, यानी इस वाक्य में हमारे में सहायक क्रिया का कोई महत्व नहीं है। तो माई ब्रदर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं क्रिया की। तो क्रिया देखेंगे कि समझेंगे, यहाँ स्विमिंग भी आया है और टॉट भी आया है। जब स्विमिंग आया है, ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया में आईएनजी होगा वहाँ पर सहायक क्रिया का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वाक्य गलत होगा। अब यहाँ हमने देखा स्विमिंग तो आया है लेकिन सहायक क्रिया नहीं आई है, इसलिए हम क्रिया का प्रयोग टॉट को ले रहे हैं। तो टॉट को हम कर्ता के जस्ट बाद ही क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं यानी टॉट, यानी माई ब्रदर टॉट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, अब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट हम मी लेंगे, यानी हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और मी को भी ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या कि स्विमिंग बचा। तो माई ब्रदर टॉट मी, मुझे सिखाया क्या, यानी मेरे भाई ने मुझे सिखाया, क्या सिखाया, स्विमिंग यानी तैरना सिखाया। तो यहाँ इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट होगा। एक बार फिर से समझाएंगे आपको क्या है, हमें वाक्य को रीअरेंजमेंट करना है। तो वाक्य में सबसे पहले हमें कर्ता का ज्ञान होना चाहिए, क्रिया का ज्ञान होना चाहिए और कर्म का ज्ञान। तो सबसे पहले कर्ता को कर्ता के प्रयोग में यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मी को उठा के यहाँ रख दें। मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट रूप है, वो भी आई का ऑब्जेक्ट रूप है। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यदि आपने हमारी पिछली जो पहले की जो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, अभी हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ, अब हम लेंगे हम तीसरा एग्जाम्पल, जिसमें हम तीसरे एग्जाम्पल में बात करने वाले हैं कि इन इवनिंग प्ले फुटबॉल बी द। क्या है, इस वाक्य में हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ कर्म है और कहाँ क्या है हमारा वर्ब है। तो वाक्य को समझने से पहले हमारा वही टॉपिक होगा, आपको आना चाहिए सबसे पहले कर्ता, क्रिया, कर्म। ये चीज़ें यदि आप जानते हैं अच्छी तरह से तो कोई भी कितना भी टफ कोई भी सेंटेंस होगा, टूटा फूटा होगा, आप उसको एकदम करेक्ट बना देंगे। तो यहाँ शुरुआत करते हैं तीसरे वाक्य की। तो तीसरे वाक्य में दिया है इन इवनिंग प्ले फुटबॉल बी द। क्या करेंगे कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, यानी यहाँ हमें कहीं सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, यानी नाउन नहीं दिखाई दे रहा, यानी प्रोनाउन नहीं दिखाई दे रहा। नाउन तो है लेकिन प्रोनाउन नहीं दिखाई दे रहा, तो प्रोनाउन को हम सबसे पहले यहाँ रखेंगे यानी वी।
जो हमारा सब्जेक्ट है बी हमने यहाँ ले लिया, तो हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट सबसे पहले। अब उसके बाद हमने आपको बताया कि यहीं साथ साथ ही क्या करेंगे क्रिया। तो यहाँ हमने देखा कि क्रिया क्या है प्ले, तो हमने क्रिया को रख दिया प्ले। और प्ले उसके बाद क्या होगा, जब कर्ता आ गया क्रिया आ गई, अब कर्म आएगा प्ले फुटबॉल। क्या है, जब कोई खेल रहा है तो कुछ ना कुछ खेल रहा होगा, तो यानी वी प्ले फुटबॉल यानी हम क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इस वाक्य में यहाँ तक हमने ले लिया, अब बचे हमारे पास 3 शब्द इन, इवनिंग और द। तो क्या करेंगे हम, इसका सेंटरिंग यानी सेंटर पॉइंट पर दा को लगाना है, इनको लगाना है, और इवनिंग को कहाँ लगाना है, यानी ये अन्य शब्द हैं। कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, कर्म हो गया, अब हमारा बचा अन्य शब्द। तो अन्य शब्द क्या है हमारा इन, और जब इवनिंग आया स्पेशल तो यहाँ द इवनिंग। इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा रीअरेंजमेंट यानी करेक्ट वाक्य हो जाता है। एक बार समझेंगे, सबसे पहले वही हमें कर्ता आना चाहिए, कर्म आना चाहिए, क्रिया आनी चाहिए, अन्य शब्द भी आने चाहिए, लिंकिंग वर्ब भी आने चाहिए। यानी ये सब कुछ नहीं आता है तो हमारा क्या होगा कि ग्रामर की दृष्टि से कोई भी वाक्य गलत हो सकता है और एग्ज़ाम में हम गलत करके आ सकते हैं। ये तो रहे हमारे 3 सेंटेंस जिसमें हमने आपको बताया किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। अब लेते हैं हम चौथा एग्जाम्पल। अब ज़्यादा टाइम खिंच रहा है वीडियो के माध्यम से, इसलिए आपका थोड़ा टाइम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और बताएंगे थोड़ा फास्ट कि अब अगला एग्जाम्पल है हमारा वीक लास्ट मद्रास आई बाज। यहाँ हम सबसे पहले कर्ता छाँटेंगे। कर्ता क्या है हमारा यहाँ आई, वही हमारा सिस्टम कि आई, और आई के साथ हमेशा जब पास्ट टेंस होता है तो बाज का प्रयोग होता है, न कि आई। आई पास्ट टेंस में क्या होता है कि पास्ट टेंस में प्रयुक्त करने वाले हैं, आई के साथ हम बाज का प्रयोग करने वाले हैं, न कि बर का प्रयोग। तो आई बाज या क्या है कि यहाँ हमें कहीं कर्ता नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी कर्ता जो कर्ता है वो तो दिखाई, यानी प्रोनाउन है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिया नहीं दिखाई दे रही। तो हम पता करेंगे कि जो लिंकिंग वर्ब है उसका सेंटेंस है। तो आई बाज, सॉरी यहाँ कुछ छूटा हुआ है, इन और जोड़ देते हैं इसमें। तो आई बाज इन मद्रास लास्ट वीक। समझेंगे एक बार, कुछ गलती से ये रह गया होगा उसमें लिखने में कि यहाँ जब आई दिया हुआ है हमारा, तो आई क्या है हमारा प्रोनाउन है। तो सबसे पहले या सब्जेक्ट के प्रयोग पे किया हमने, यही सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया कि आई बाज इन मद्रास, मैं लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह मद्रास में था। इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट होगा। अब बात करने वाले हैं हम 5वें वाक्य की, थोड़ा फास्ट करने वाले हैं और समझेंगे। यदि आपके पास कुछ कंटेंट है घर पे तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी एक बार समझाना चाहेंगे कि प्रैक्टिस इज़ द मोर परफेक्ट टीचर। क्या है कि जो प्रैक्टिस है वो सबसे बड़ा अध्यापक होता है। आप समझेंगे कि जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की तो हमारा वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कोई भी ज्ञान हो, कोई भी खेल हो, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब बात करने वाले हैं हम 5वें एग्जाम्पल की। ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। क्या करेंगे यहाँ हम, सबसे पहले हमारी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले यहाँ अन्य शब्द दिया गया, यानी ऑन एवरी संडे। इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। तो सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे ऑन यानी एवरी संडे। सबसे ही पहले क्या है, अन्य शब्द सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला है इसमें, ऑन एवरी संडे। अब देखेंगे हम सब्जेक्ट क्या है, यानी दे। अब जो क्रिया है हमारी वो है प्ले, और कर्म है हमारा हॉकी। एक बार समझेंगे हम वाक्य को। यहाँ क्या है कि ऑन एवरी संडे पहले ही हमें लेना पड़ रहा है, दे प्ले हॉकी। वो प्रत्येक संडे यानी रविवार यानी हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ऐसे भी हो सकता था ये वाक्य, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, या तो अन्य शब्द यहाँ ले सकते हैं। वैसे इस अन्य शब्द को जब सबसे पहले हम लाएंगे तो यहाँ क्या है, ये सूटेबल है, इसको यदि यहाँ लाएंगे
थोड़ा सा अजीब सा वाक्य लगेगा, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया है, ऑन एवरी संडे दे प्ले हॉकी। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट अंतिम एग्जाम्पल की, जिसमें आपको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे कि यहाँ हमारा सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है और वाक्य भी क्या है, नेगेटिव है। कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हमारा सिस्टम कि हम कर्ता छांटेंगे। यहाँ गो आगरा नॉट डिड ही यस्टरडे टू, तो सबसे पहले ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, एक कर्ता है, तो हमने पहले ही लिया। अब देखेंगे इसमें कहीं सहायक क्रिया दी गई है डिड, तो डिड, अब डिड के साथ जब सहायक क्रिया आई है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो जरूर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ वाक्य में नॉट दिया गया है, तो हम यहाँ नॉट को लेने वाले हैं, ही डिड नॉट। अब बात करेंगे हम, यहाँ जब डिड नॉट आ गया तो इसके बाद क्या है, सब कर्ता सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया क्या है हमारा गो, तो गो को हम यहाँ लेंगे। और जब गो आता है तो उसके साथ साथ क्या आएगा, टू भी आने वाला है। तो ही डिड नॉट गो टू, कहाँ, आगरा, और आगरा क्या है हमारा, एक कर्म है। और इसके बाद जो बचा यस्टरडे, इसमें वो हमारा अन्य शब्द है। तो इस प्रकार से ये वाक्य भी हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ एक बार समझेंगे। सबसे पहले कर्ता के बाद सहायक क्रिया, नॉट, क्रिया, आगरा और अन्य शब्द यानी यस्टरडे। तो ही डिड नॉट गो टू यस्टरडे, वह कल आगरा नहीं गया। वाक्य इस प्रकार से कंप्लीट होगा कि वह कल आगरा नहीं गया। तो हमारा आज का जो टॉपिक था रीऑर्डरिंग की, हमारी जो दूसरी क्लास थी, वो आज यहीं भी कंप्लीट होती है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन और हाई स्कूल की बहुत सारी क्लास हमारे छोटे भाई बहनों के लिए जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।